नहीं हुई क्लास को, आप लोग देख नहीं पाओगे जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलिए कोई बात। अब देखिएगा ये चौथा घर जो फर्स्ट हाउस है ये है आपका कर्क लगन। अब यहाँ पर जो शनि महाराज हैं आपके वो आगे 11 नंबर में, और 11 नंबर क्या है, अच्छा घर नहीं है। अब यहाँ से देखिए शनि की दृष्टि कहाँ जाती है, 1 2 3 कर्म स्थान पे दृष्टि जाएगी, 4 5 6 7 और तिजोरी वाले घर पे दृष्टि जाएगी, फिर 8 9 10 पांचवा घर संतान का घर है, वहां दृष्टि जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शनि जिस घर में बैठते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, 8th हाउस हमारा आयु का भी है, लेकिन 8th हाउस अच्छा नहीं मानते। 8th हाउस में शनि आया यानी कि अध्यात्म में बढ़ाएगा, रिसर्च में लेके जाएगा। 8th हाउस रिसर्च का है, अध्यात्म का है। 8th हाउस डेप्थ स्टडी का है। 8th हाउस है आपका इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने का है। तो 8th हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उस कार्य में आपको शनि के इस गोचर से आपको जिनका कर्क लगाना उनको फायदा मिलने वाला है। तो हम कई तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और जो लोग हमारा क्लास करते हैं उनको, जैसे मैं बता रही थी आपको 9 तारीख को सेशन स्टार्ट हुआ था, कल अभी मैंने 9-10 क्लासेस ली हैं, एंड 35 तो छोड़ दो, 10 क्लासेस में इतना कुछ समझ में आ गया कि लगता है कि अगली 10 क्लासेस में मेरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट डूइंग प्रेडिक्शन आल्सो। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन को पकड़ते हैं, और प्रेडिक्शन पकड़ने के लिए हमें अपनी इंट्यूशन और हमें प्रार्थना। अगर आपको बेटे, क्या नाम है आपका, आपने क्या बोला था जब मथुरा से हैं आप? मैम हाँ, आपका नाम क्या है? अंकित उपाध्याय। हाँ? अंकित, अंकित नाम है आपका? हाँ। तो अंकित आप ही देखिएगा, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो केतु का प्रार्थना, केतु की आराधना, केतु की प्रार्थना करके आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर मन में पैसा ही पैसा कमाने की इच्छा है तब मत जाना इस लाइन में। ये बात समझ लेना, आप कितना पढ़े हुए हैं ये मेरे से अलग से बात करिएगा कल आप, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से हम प्रोडिक्शन करते हैं। और किसी एक आध का मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ अभी, उसके बाद मैं ये क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। सॉरी ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो इसलिए यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाएगा। कल से मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा काफी हद तक। ठीक है, अब मैम 1 मिनट, आप राधा मैम, मैं आप ही का चार्ट ले रही हूँ। ठीक है, और इनका मैंने चार्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, तो मैं मैम का ही चार्ट ले रही हूँ और मैम का क्वेश्चन यही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, और आप लोग भी मेरे से 1-2 लोगों के ले लूंगी, बाकी फिर कल 1 से 4 के बीच आप मेरे को फोन कर लीजिएगा। ठीक है, मैडम आपका फोन नंबर? हाँ जी, आपका फोन नंबर कैसे मिलेगा? हाँ आप ले लीजिए मेरे से, 766 766 973 973 5511 55 11 लिखिए। हाँ जी, मैं दोबारा अनाउंस कर देती हूँ, 766 973 हाँ जी 5511। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है। ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं, कई लोग होता है जी हम अपॉइंटमेंट देंगे, हम बिजी हैं, ऐसा नहीं है। जो मैं 3 दिन वेबिनार लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 दिन में सेशन में कोशिश रहती है कि मैं आंसर जो है, देखिए अगर एक लिमिटेड आंसर्स होते हैं आपके तो मैं आपको जवाब देती हूँ उसका न्यूमरोलॉजी से। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट का एनालिसिस करवाएंगे तब वो पेड रहता है, 2100 चार्जेस रहते हैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करना है। अगर पथरी खोलनी है तो फिर वो बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं, बट न्यूमरोलॉजी से आपको आंसर उतना ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको न्यूमरोलॉजी से भी मिल जाएगा मेरे से। हाँ जी सर, कुछ पूछना? मैम आप लोकेटेड कहाँ है? मैं दिल्ली, आप लोकेटेड कहाँ है मैं मैम? दिल्ली में हूँ मैम, दिल्ली में हूँ। कौन सी जगह? दिल्ली में मयूर विहार में हूँ मैम। ठीक है, अच्छा देखिएगा मैम आपका राधा मैम, मैं मैम का क्वेश्चन ले रही हूँ, आप सभी लोग इसको, इस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को समझने की कोशिश भी करिएगा, क्योंकि आप कभी भी किसी को चार्ट दिखाएं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये
ये हमारा लाइफ पाथ है, ये हमारा लाइफ स्किल है, और जिसको हम ये ऐसे कह सकते हैं ये सेल्फ हेल्प टूल है जो हमें हमेशा हेल्प करता है। आपका भाई साथ नहीं दे रहा, वाइफ साथ नहीं दे रही, कोई मतलब कोई भी अड़चन है, आपके मन में बहुत कॉफ या बहुत गिल्ट फीलिंग आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस सब का आंसर आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये इसकी ब्यूटी है, और जब आप इसको समझना शुरू कर देंगे तो आप उस ईश्वर से जुड़ेंगे। ठीक है, इंसान के बस में क्या, हर इंसान स्वार्थी है। ठीक है, घर में ही हम स्वार्थ से भरे हुए हैं तो हम क्या है। तो इसका एक सिंपल उपाय है, अगर एस्ट्रोलॉजी में पैसा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग हैं, लोग सब लोग पैसा भी लेते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन आपको राधा मैम मैं बता रही हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे जब तक आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अपने आप को उस ईश्वर के शरणागत कर लें, सरेंडर कर दे अपने आप को। मेरे साथ भी ऐसी स्थिति आई लाइफ में कि बहुत डिस्टर्ब रही, मैं बहुत डिस्टर्ब रही, और जब कुछ रास्ता नहीं दिखा तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्या मैं अभी तक भूखा सोया हूँ, कभी मैं खाली पेट रही हूँ, नहीं रही। ईश्वर ने दिया, घर है, परिवार है, सब सुख सुविधा है, और तुम किस बात की चिंता करती हो। और ऐसा करो, जो भी चिंता है ना उसको समर्पित कर दो। आज राधा मैम ये करके देखना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट डू दिस वन थिंग। आज आप रात को सोओगे ना तो आप सोचना ईश्वर, आप देखिए जो आप क्वेश्चन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उसका रीजन मैं लॉजिकली दूंगी, विद एस्ट्रोलॉजी कल आपको दूंगी अच्छे से समझा के। लेकिन आपने क्या करना आज रात को कि ईश्वर तूने जो कुछ भी किया वो मेरे को डिस्टर्ब जरूर कर रहा है, लेकिन मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ, और आज के बाद से आप मुझे संभालोगे, मैं चिंता नहीं करूंगी, आप मेरी चिंता करोगे। और मैडम आपके दिन ना बदले तो आप मेरे को बताना। आज मेरे वर्ड्स आप माफ करिए, आज 23 अप्रैल है, रात के 9:30 बज रहे हैं, मैंने आपको ये सेंटेंस बोला है। आज की रात को आप उस ईश्वर को समर्पित कर देना अपने आप को, आप अपनी सारी टेंशन उसके ऊपर छोड़ दो। आप उसको प्यार से गाली भी दोगे ना भगवान को, तो आपकी गाली भी एक्सेप्ट होके लेगा, लेकिन आप उसको अपना मान के करेंगे तो। और फिर अगर आपको सुकून ना मिले तो आप मेरे को बताइए। ठीक है, आपका मैं चार्ट ले रही हूँ मैं, देखिए 7th हाउस में मंगल है आपका, है ना, 7th हाउस में मंगल है, सिंह लगन है आपका, 5 नंबर का इनका मतलब फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है। ठीक है, तो जितने भी सिंह लगन के लोग होते हैं या कर्क लगन के लोग होते हैं, ये नोट कर लीजिए, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। और आपका 7th हाउस में मंगल आ गया, आप मांगलिक हैं। अब मुझे नहीं मालूम आपके हस्बैंड मांगलिक है या नहीं है, मैं कल डेट ऑफ बर्थ लूंगी। वो भी मांगलिक थे, अनम्यूट कर लीजिए, आपसे बात कर रही हूँ, वो भी मांगलिक थे मैम। हाँ, वो भी मांगलिक ही थे। अच्छा, हम लोगों कोई ने चेक कराया था हॉरोस्कोप ना, तो वो भी मांगलिक ही थे। एक सेकंड, मैं एक चीज और देख लूंगी ना, कर लेती हूँ। हाँ मैम देखो, एक चीज आपको मैं बताऊं, मेरे पास मेरी एक मतलब कजिन समझ लो, दूर की फ्रेंड समझ लो, उसके साथ 30 साल पहले मैरिज हुई उसकी। एनआरआई था बंदा, कनाडा में मैरिज हुई, शादी की उसने, इंडिया में 1 महीना रहा, उसके बाद वो चला गया कनाडा, वाइफ का वीजा वगैरह लगवा के। 7 महीने बाद जब उसकी वाइफ वहां पहुंची तो उसने अपने घर में मतलब उसको एज ए सर्वेंट के लिए ट्रीट किया, क्योंकि वहां पे सर्वेंट की बड़ी प्रॉब्लम थी। 30 साल मदर थी उसकी, बड़ी भाई की वाइफ थी। तो उसका परसों मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स कनाडा के भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसको ऐसे ही फोन लगा लिया। ठीक है, तो उसने कहा कि किरण तुम सबके चार्ट देखती हो, तुम मेरा क्यों नहीं देखती। मैंने कहा तुम भेज दो। तो कह रही है पैसे बताओ। मैंने कहा कमाल करती, मेरी फ्रेंड इतनी पुरानी, 30-35 साल पुरानी फ्रेंड है, मैं तेरे से पैसे लूंगी। उसका चार्ट मैंने देखा, उसके 10th हाउस में 6 प्लेनेट इकट्ठे बैठे हुए थे। मैंने तो मैं देखकर मेरे को शौक लगा कि 6 प्लेनेट 10 ही घर में बैठे हुए, 10वें घर में बैठे हैं, जो कि प्रोफेशन का है। और उनकी दृष्टि जाती है 4th हाउस में, जो कि आपके घर का है। 4th हाउस हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारा घर है। देखिए आप लोग एक चीज और देखिए, जिसका भी 4th घर में मंगल है, राहु है, शनि है, मेलेफिक प्लेनेट है ना, उनके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, कले कलेश रहता होगा। अब इसका उपाय भी मैं यही बता देती हूँ, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे नहीं खर्च करने। आप, मैं सही बता रही हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। आपको जो सीखना है सीख लो, सारी उम्र की विद्या है जो आपके मरते दम तक साथ रहेगी। अपना तो भला करोगे, दूसरों का भी करोगे। 4th हाउस में जिसका भी मेलेफिक प्लेनेट है, ठीक है, वो
उस फोर्थ हाउस क्या होता है, काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है, माँ का भी कारक है। ठीक है, तो आप फोर्थ हाउस का कोई भी प्लेनेट आपका खराब हो, आप देवी माँ की पूजा करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी, ये आप एक माला जाप करिए। और जिसका फोर्थ हाउस का मेलिफिक प्लेनेट है फोर्थ हाउस में, ऐसे व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता, घर से बाहर तो ठीक रहेगा, जैसे ही घर पहुंचेगा उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप उठा के देखिए अपना चार्ट सब। ठीक है, आपके 10th हाउस में सूर्य बुध और शुक्र। एक चीज और देखिएगा, जिसके भी प्लेनेट सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हों, जिस किसी के भी किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस में, उसका सेपरेशन का या डाइवोर्स का योग बनता है। अब डाइवोर्स का भी योग बनता है, और इसको हम इन अदर फॉर्म ये भी कह सकते हैं सेपरेशन का भी योग बनता है। ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। ठीक है, साथ में मांगलिक होना तो कई घरों में बैठने से। अच्छा, एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करिएगा, जिसका पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होगा। आप कहीं धोखे में नहीं आए, कोई बोल दे आपको मांगलिक है, नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या लड़की का रिश्ता करना है, वो कहते हैं जी हमारा लड़का तो मांगलिक नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 8th एंड 12th हाउस में जहाँ मंगल है, वो व्यक्ति मांगलिक होगा। ठीक है, अब 7th हाउस का मांगलिक पत्नी पति के लिए भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि शनि का घर है 7वां घर, और जितने भी कर्क लगन और सिंह लगन के व्यक्ति हैं, उनकी मैरिड लाइफ 101% डिस्टर्ब रहती है। जिनका भी कर्क लगन या सिंह लगन है, इस चीज को भी नोट करिए। देखिए कैसे कैसे पॉइंट्स है, मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा फ्री सेशन है, और जो मेरा पेड सेशन है उसमें भी जो विद्या मैं दे रही हूँ, उसका भी कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है उसका, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई है, और ईश्वर मेरे मुंह से जो भी मैं बोल रही हूँ, जो जो बोलने की एनर्जी है, जो थॉट प्रोसेस है, देखिए इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं, जो मेरा थॉट प्रोसेस जनरेट होके जो मेरे वाणी में चीज निकल रही है, उस पे भी कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है। इसीलिए मैंने गणपति जी की प्रार्थना, मेरा काम गणपति जी की प्रार्थना से ही शुरू होता है, वहीं पे ही खत्म होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, दूसरा अगर आप ये देखिए, आपके मन का कारक कौन है? चंद्रमा। ठीक है, 12वें घर का मालिक होके बैठा है, आप परेशान रहेंगी ही रहेंगी। वो आ गया सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस है कुटुंब का, तो आप अपने कुटुंब की वजह से हमेशा परेशान रही हैं, ऐसा है ना? वैसे देखा जाए तो है भी और नहीं भी है। थोड़ा सा मैं मतलब मदर को लेके टेंशन में रहती हूँ। और सेकंड थिंग कैसे क्या है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। ये कह लो कि एक कवच होता है ना, उसकी तरह वो काम कर रहे थे मेरे लिए। हर एक चीज में उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। लेकिन कैसे क्या होता था, मेरे जो इन लॉज थे ना, तो वो मतलब मेरे से भी ज्यादा तकलीफ बेटे को देते थे, ऐसा था उनके साथ। अच्छा, तो उस चीज को लेके मैं काफी डिस्टर्ब रहती थी कि ऐसा क्यों है। आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है मैम? हाँ है ना। दीजिए मेरे को। क्या कहते हैं, 9 सितंबर हम्म 1975। एक सेकंड, अब देखिए मैं न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस कर रही हूँ। अब देखिए, आप अब न्यूमरोलॉजी की ब्यूटी पे आइए। 9 सितंबर 1975, आप देखिए 9 तारीख है, मंगल। एग्रेसिव थे हस्बैंड? हाँ एग्रेसिव। ठीक है मैम, अब देखिएगा आपके मन को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, आप इस चीज को बुरा नहीं मानिएगा। जिसके भी लोशो ग्रिड में देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 9 आ रहा है। आप सबको बता रही हूँ, ये एक भले का काम मैं बता रही हूँ आप सब लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमरोलॉजी कर करके आए हैं मेरे पास। एक एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट है, उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी की हुई है। मैंने इनका नेम बैलेंस कर लिया, मैडम नहीं आता। अच्छा आप ये बताइए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में नंबर चेंज किया, मैडम नहीं किया। तो मैंने कहा आपने सीख के किया क्या फिर? मेरी क्लास में जो आता है, 12,500 मेरी न्यूमरोलॉजी की फीस रहती है। मेरे क्लास में जो पहले आता है, पहले तो मैं उनके चार्ट पे काम करती हूँ, फ्री एनालिसिस। 2100 कंसल्टेशन में लेती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ क्यों लूँ मैं आपसे, मैं आपको विद्या सिखा रही हूँ ना। तो ये जो कंसल्टेशन है, ये मैं आपको कंफर्ट जोन पे लाऊंगी, आपको रेमेडी करवाऊंगी, तभी तो आप कंफर्ट जोन में आओगे। और तभी तो आप उस चीज को, जब आपको उस चीज का रिलीफ मिलेगा, तभी तो आपको विश्वास होगा इस विद्या पे। तो देखिएगा मैडम, अब एक चीज अभी बता रही हूँ, 1 मिनट मेरे को दीजिए कैलकुलेट करने के लिए।
44। मैम देखो उनका मूलांक भाग्यांक जो निकल के आ रहा है, अंगारक योग बनाता उनकी लाइफ में, उनको कभी चैन की जिंदगी नसीब नहीं हुई है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो देखो, आप ये ये आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको मूलांक भाग्यांक से बताया, सिर्फ मूलांक एक्चुअली, भाग्यांक। हाँ एक्चुअली वो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। उनको चलता फिरता गूगल बोला जाता था कि आप किसी से भी मतलब कोई भी कुछ बोलता था ना तो लोग आप सर्च करते हैं ना गूगल में, ऐसे उनके सामने कोई कुछ भी क्वेश्चन करता था ना वो इमीडिएटली उसका रेस्पॉन्स देते थे। देखो मैं अब ही आपको वाज बता वेरी, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। 10 से 17 में 22 4 10 17 22 4। मैम देखो चोट पता कहाँ पड़ती है? हमारे प्लैनेट्स में जो सबसे ज्यादा कमाल करता है वो करता है राहु और केतु। आप ध्यान से समझिएगा, इनका मंगल अशुभ हो गया, अंगारक योग बन गया, इनका मंगल खराब था, इनका सेपरेशन। देखिए मैंने एक चीज बताई, एक किसी का फोन आया मेरे पास, उनका मैंने चार्ट मिलाया, कहती है हमारे फैमिली में ना जहाँ लड़की की शादी करी वहाँ हेरिडिटी है कि उनके घर में कैंसर होता है, तो कहीं मेरे बिटिया के हस्बैंड को दामाद को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब जब मैंने चार्ट देखा, सिंपल है, आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे मैं आपको ढेरों ढेरों इतनी सारी चीजें आपको क्लास के अंदर सिखाने वाली हूँ कि आपको लाइफ के बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा, आपको लगेगा काश ये चीज मैंने की होती। ये चीज मेरे साथ भी है, लगता है काश ये चीज मैंने 20 साल पहले करी होती तो जो मेरी जिंदगी में खराब घटनाएं घटी शायद ना घटती, शायद वो कम कम इंटेंसिटी का रूप लेके निकल जाती। काश ये विद्या मैंने पहले क्यों नहीं ली। अब देखिए, अब इसमें आपका मूलांक भगा अंगारक योग है, घर में रहे होंगे तो हमेशा कष्ट में कुछ ना कुछ टेंशन रही होगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत अब ज्यादा। आपका एक मिनट अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए दोबारा से मेरे को। 10 जून 1973। ठीक है, अब देखिएगा हस्बैंड के चार्ट में डाइवोर्स का योग है, लेकिन बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ है। यहाँ पे एक्सेप्शन देखिए, ये एक्सेप्शंस आपको सिखाए जाएंगे क्लास में, अपने आप से किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, नोबडी विल टेल यू। 7 14 14 10 24 27 27 9। ठीक है, 6। अब सेपरेशन के बहुत सारे योग बन गए हस्बैंड के साथ, कारण क्या है कि आपका और आपके हस्बैंड का मैरिज का नंबर ही नहीं है, दोनों का शादी हुई होनी थी, किस्मत में लेने देने के संबंध थे, लेकिन मैरिज का जो सुख मिलना चाहिए था वो दोनों की किस्मत में ही कम रहा, नहीं मिला। चंद्रमा देखिए, आपका तो मैंने पत्री देखी तो मैंने आपको बोला चंद्रमा ठीक नहीं है, लेकिन मैं बिना पत्री खोले हुए सिर्फ डेट से बता रही हूँ, आपके हस्बैंड का भी चंद्रमा काफी खराब था। ठीक है, सिर्फ डेट से बता रही हूँ। अब इसको ऐसे लीजिए, उनका चंद्रमा खराब था तो उनके मदर से रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं थे। बहुत ही मतलब है ना, एक्चुअली ही वाज लाइक अ, वो मदर की हर तरीके से करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन मदर किसी भी चीज में ना ऐसे हर एक चीज का ऐसा होता था कि ये कह लो कि कोई एनिमी होता है ना, इस तरीके से ट्रीट करती थी मदर हमेशा ही। मतलब वो कितना भी करे, एक्चुअली वो क्या था, ही वाज इमोशनली वेरी वीक, और बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे। आप हाँ, ये कह लो कि फैमिली ओरिएंटेड किस वे में कि यदि देखिए वो मेरे बारे में मैं भी, इसका एग्जांपल देती हूँ। हाँ, किसी का 9th हाउस में अगर गुरु हो, सॉरी 9th हाउस में सूर्य हो, ठीक है, वो व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेके चलेगा। ही वाज जैसे लाइक पहले घर दैट में ओनली। होता था ना, बड़े बुजुर्ग होते थे जो घर की छतरी होते थे, तो 9th हाउस सूर्य वाला व्यक्ति ऐसे होगा। एक चीज और, आपके हस्बैंड का सूर्य भी खराब था। क्यों खराब था? क्योंकि वो किसी की बात को मना करने की शक्ति हेलो, रखते ही नहीं थे। हाँ जी, वो किसी की बात को मना करने की शक्ति नहीं रखते थे। नहीं रखते थे, नहीं रखते अब थे देखिए, अब बिल्कुल। मैं उसका रीजन दे रही हूँ, हाँ, आपके साथ सारी बात टैली कर रही है। कारण क्या है कि उनको अगर मान लीजिए मदर उनके साथ तंग कर रही है, उनसे काम करवा रही है, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर उनका मना तो कर सकते थे। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, आप देखिए 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा तो माँ का दुलारा है, सारे काम कर देगा, दूसरा बेटा झट से कह देगा मैं नहीं कर रहा, मेरा तो खेलने का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो ये वाला जो बच्चा था, जो आपके हस्बैंड थे, इनका सूर्य इतना था, सूर्य की पावर कम थी, तो आत्मबल कम था इनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा जरूर कहीं ना कहीं।
ठीक है। हाँ नहीं, वो कैसे क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल उनका और वो किसी को ना नहीं करना जानते थे हाँ, एक्चुअली, कि ना नहीं ना करते थे करना तो चाहिए। सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन होना। मैडम मेरा भी सूर्य जो है, वैसे मेरा सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग जो मेरे सूर्य के नंबर आते हैं उसमें भी ये है कि मैं किसी के काम को मना नहीं कर सकती। अगर मेरे वो साथ जो लोग पढ़ भी रहे हैं ना, अगर वो मेरे को मैसेज भी कर देते हैं ना किसी वजह से, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है और कि मैं उनको एक्चुअली जवाब दूं। और एक्चुअली ना उनका जो दिल था ना, वो एक माँ का दिल कैसा होता है ना, वो कैरी करते थे कि किसी को भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो गई तो खुद पूरी रात नहीं सोएंगे, और लेकिन खुद को कितनी भी तकलीफ होगी ना तो किसी के साथ मतलब शेयर ही नहीं करना चाहेंगे। मैम उनका सबसे बड़ा खराब था केतु। और केतु जो है ना, किसी का केतु खराब हो तो ब्लैक मैजिक समझ लीजिए आप। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, कृपा करके कोई भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे मेरे पास आजकल, जब से मैं ऑनलाइन सिखा रही हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का संपर्क हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, और ये इंटेंसिटी मेरी डीप होती चली जा रही है कि बहुत फ्रॉड लोग भी बहुत हैं दुनिया के अंदर। मैं हैरान होती हूँ। और इतना डरा देंगे, एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज्ञान होते हुए, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होते हुए मेरे को लोग इतना डरा देंगे कि मेरे को एक सेकंड को मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। फिर मैं सोचती हूँ ये नॉलेज तो मेरे को है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो प्रेडिक्शन करने पे वो व्यक्ति बचेगा नहीं, वो डेंजर जोन में मर जाएगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा देखिए कि आप मैडम, ऐसा प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हो? आप प्रिडिक्शन करने में आप किसी को ऐसे बोल दोगे तुम मर जाओगे, बेचारे की नींद उड़ा दोगे। उससे मैं जज कर लिया कि ही इज नॉट ए राइट पर्सन। ठीक है। एक चीज और एक व्यक्ति का फोन आया उज्जैन से, बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है वो भी मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे, कहेंगे मैडम ने मेरे से बात करी ऐसे बोल दिया। मैडम उज्जैन से हूँ मैं, कालसर्प की पूजा कराता हूँ, तो मुझे भी उज्जैन जाना है। एक मंदिर है वहां पे, पंचमेश्वर का मंदिर है, नाग पंचमी के दिन नहीं खुलता है, सिर्फ एक दिन। और वहां पे पितृदोष कालसर्प की पूजा होती है, तो मुझे ऑलरेडी जाना है अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, पंडित जी का फोन आ गया तो बढ़िया हो गया, मेरा काम यही हो गया, मैं जाऊंगी तो इन्हीं से पूजा करा लूंगी मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि राहु के कितना जाप करेंगे आप? कह रहे 18,000 बार। इनका केतु का, कह रहे वो तो मैं पंडित अपॉइंट कर देता हूँ, यजमान जितना चाहते हैं उतना करवा देते हैं हम, उसकी जितनी फीस होती है उस हिसाब से करवा देते हैं। उनको ये नहीं मालूम था केतु का कितना जाप होता है। वहां क्रॉस चेक हो गया, टेस्ट हो गया, मैंने फोन काट दिया। अब आप बताइए, यजमान तो पैसा दे देगा, वो तो मारा हुआ, उसको तो किसी ने डरा दिया पितृदोष है भैया, 3 पीढ़ियों तक पितृदोष जल्दी नहीं छूटता। किसी के घर में पितृदोष आसानी से नहीं छूटता है। अगला तो पैसा खर्च कर लेगा ना जाके वहां पे, उसको वहां पे भी लूट लेंगे, वो आने जाने का भी खर्चा करेगा, होटल में भी रहेगा, और आने के बाद भी जब उसको सुकून नहीं मिला तो पूजा बेकार। तो इस तरह से हमें ये बेसिक, ये देखिए मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ, 21 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाया, 2020 में मैंने जॉब छोड़ी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 10 साल से कर रही थी। ठीक है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मैं दिन रात में इसी में डूबी रही, और मुझे लगा जो पढ़ाई थी वो तो एक पढ़ाई अलग है, लेकिन जो पढ़ाई ये है, ये पढ़ाई इतने लोगों को हेल्प करती है। अगर ये 20 साल पहले मैंने इसी फील्ड में होती तो मैं कितने लोगों को ईश्वर मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवा देता। और शायद जो मेरे साथ कुछ घटनाक्रम घटित हुए लाइफ में, देखिए अप डाउन सबके साथ है, 6, 8, 12 ग्रह आप सबकी पत्री में है। 6 छठा घर, 8वां घर, 12वां घर। 12वां घर आपका व्यय का, नुकसान का, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का, और विदेश का भी है। आपको बोल देगा जी आपको तो जेल जाने का योग बन रहा है, देखो 12वां घर एक्टिव हो गया जी, घबरा जाओगे। और एक घर बहुत सारी चीजों का सूचक है, बहुत सारी चीजों का इंडिकेटर है। तो ये सब ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की। ठीक है। कल के वेबिनार में आज मैंने सूर्य चंद्र का बारे में बताया कि जिनका 11वें नंबर राशि लिखी है वहां पे सूर्य है तो उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, फेम मिलेगा। और जिसका चंद्रमा है उसको अपने, वो फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, और जो टूर ट्रैवल इंडस्ट्री है उनके लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए अच्छा है। ठीक है। मेरे तो प्रोफेशन भाव में ही बैठे हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई और मैं इस चीज को खूब देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि ये प्लैनेट्स काम करते हैं। ठीक है। तो आपके लिए भी करते हैं, मेरे लिए भी करते हैं, सबके लिए करते हैं। इन प्लैनेट्स को आप समझ के अगर डिकोड करना शुरू कर दीजिए, लाइफ की सारी समस्या खत्म। जो आपका प्लैनेट कहे कि भैया
इस घर में बैठा हूं और इस भाव में बैठ के मैं ये चीज करूंगा। आपको अपनी लाइफ को उसी तरफ मोड़ना है। आपकी प्रॉब्लम्स, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ले जाएगा, आपको अध्यात्म में भी ले जाएगा। अध्यात्म का मीनिंग पैसे से बिल्कुल नहीं है, अध्यात्म तो अपनी सोल से ही कनेक्शन हमें चाहिए वहां। तो आप देखिए, जब हम इस जीवन में आए, हमारी सबकी जीवन यात्रा अकेले की है। बेटे अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको ये सब बातें समझ में अभी नहीं आएंगी। आप स्पिरिचुअलिटी वर्ड का मीनिंग अगर एक्सप्लेन करो गूगल पे जाके, उसको आज स्टडी करना, कल मेरे से बात करना कि स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है? हाँ, आपको स्पिरिचुअलिटी की बातें अभी इस उम्र में नहीं आएंगी। या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ शो नहीं करती मुझे। आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, ये है आपके मन में, यही है ना? हाँ, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, बस ये है। ठीक है? तो जब बनते बनते अभ्यास करोगे ना, जब आपको चीजें लगेंगी सही हो रही हैं, तब आपको जो है, तब आप अध्यात्म में बढ़ सकते हो। ठीक है? चलिए, इसी के साथ क्लास वाइंड अप करती हूँ। कल मोस्ट वेलकम, फिर दोबारा से आइएगा। कल शनि के गोचर अभी इनकम्प्लीट बताया है, कल हम थोड़ा सा और शनि के गोचर पे बात करेंगे। और परसों सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कल और परसों 2 दिन फोन कर सकते हैं आप मेरे को 1 to 4 के बीच में। और परसों जो हमारी क्लास होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा, जैसे एक पर्सन ने भी पूछा, मैम, एक लेडी आई थी, उन्होंने पूछा मेरे से, मैम मेरी जॉब कब लगेगी? मैंने कहा मैम आप 61 ईयर की हो गई हैं, आप तो रिटायरमेंट की एज है। कि नहीं फिर भी बता दो। अच्छा, फिर मेरे को ये बता दो, मैं पॉलिटिक्स में जा पाऊंगी? उनका आंसर बता दिया। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और बता दो कि मैं इंश्योरेंस का काम कर पाऊंगी? अरे आप देखो, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मैं रह के थोड़ी कर सकती हूँ। मैं चार्ट देखने में टाइम लगता है, स्टडी करने में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो आप फ्री में जो पूछना है उसमें इतना पूछिए जो कि बहुत डेस्परेट सिचुएशन है। जैसे किसी को प्रोफेशन का ही पूछना कि काम नहीं लग रहा, कब लगेगा? मैरिज नहीं हो रही, कब तक होगी? घर लेना नहीं ले पा रहा हूँ। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप अगर फोकस करेंगे तो मेरे लिए आंसर देना ज्यादा आसान रहेगा और एक्यूरेट भी रहेगा। और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है, उसको पर्सनलाइज चाहिए, वो कहता है कि भाई मेरे को पेड एनालिसिस लेना है, तो 2100 है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि आप खुद सीखो और फ्री मेरे से कंसल्टेशन ले लो, बट जो आपका डेस्परेट क्वेश्चन है वो पूछ लो, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। परसों मैं पूरा क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म ही रखूंगी। जिन लोगों की कल और परसों बात नहीं हो पाएगी, तो परसों मेरे से वो आराम से बात कर पाएंगे। कल मैं शनि के गोचर को कंप्लीट करूंगी और आप देखिएगा अपने चार्ट पे लगा के काफी हद तक वो चीजें आपको सही नजर आएंगी। ठीक है? इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ आज की क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। देखिए, टाइम की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप लोग, पता नहीं डिनर आप लोगों ने किया या नहीं किया, मैंने तो अभी नहीं किया है। तो आप लोग भी अपना समय दे रहे हैं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो कनेक्टिविटी दे रहा है, उस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल फिर हम मिलेंगे 8:30 बजे, फिर एक नई शुरुआत। उसके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।